हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस मैथ्स चैनल पर, हर्ष शुक्ला मैथ्स पर। सभी को मेरी जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो आज ये हमारा परसेंटेज क्लास का फोर्थ लेक्चर है। ये हमारी जो प्रतिशत की क्लास है उसकी चौथी कक्षा है। अगर आपने पीछे के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार उनको चेक करें, उनको एक बार देखें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले। और जो भी एक जब आप सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको चीज़ें समझती आएंगी। और अगर आप बीच से आएंगे, बीच से चलेंगे तो फिर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आपने या तो पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप क्या काम करिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है परसेंटेज की। तो आप परसेंटेज की प्लेलिस्ट देख के वहाँ से जो पीछे के लेक्चर हैं वो भी देख सकते हैं। ये हमारी आज की चौथी क्लास है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ परसेंटेज के। और यहाँ पर जो ये जो क्लास है इसमें बहुत ही बढ़िया आपको बेस्ट अप्रोच मिलने वाली है सवालों को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही शॉर्ट मेथड मिलेगा जिसमें टाइम आपका बहुत ही सही से मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट। और आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप टाइम की बचत कर सकते हैं, टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। ना कि ऐसा कि डिटेल मेथड से आप जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो पहले तो ये कुछ जानकारी है कि ये जो चैनल है या जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो ये जो चैनल है या ये जो लेक्चर्स हैं ये बेनिफिशियल यानी लाभदायक हैं किस किस के लिए। ये तो पहला है एसएससी एग्ज़ाम। जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जेई है, या जो भी हैं जिनमें प्री और मेंस दोनों के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोनों के लिए। अ, दूसरे नंबर पे ऑल वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम, जो भी वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और तीसरे नंबर पे यूपी पुलिस एसआई एंड कांस्टेबल। अगर आप यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चौथे नंबर पर आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बेहतरीन चैनल पर आए हुए हैं। बहुत ही आपको बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग, मैथ्स की। और उसके बाद ये यूपीएससी सीसेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस मैथ्स का यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपकी इस प्रिपरेशन में। और उसके बाद यूपीएससी सीडीएस और एनडीए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। नंबर 7 पे है यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम। अगर यूपी ट्रिपल एस सी जो होता है, ये उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो होती है, तो उसमें क्या है, जो एग्जाम कराता है यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो जो भी वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिनमें मैथ पूछा जाता है उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये चैनल भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इसी तरीके के बहुत से ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिनके लिए ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी बताई हुई अप्रोच अच्छी लगती है, या फिर आपको देखिए फ्री में मटेरियल मिल रहा है, आजकल तो पैड में हर चीज़ मिल रही है आपको फ्री में ही, सीजीएल प्री और मेंस मिल रहा है। तो इससे बढ़िया क्या बात है। आप अच्छे चैनल पे आए हैं और आप मेरा सपोर्ट करने के लिए या मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी क्लास में और आगे करते हैं क्वेश्चन। तो उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोर्स हो जाना चाहिए। बहुत ही जो बच्चे होते हैं उनको मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। खैर मैं तो कहता हूँ कि आप खुद में ही मोटिवेशन है, आपके आसपास जो भी है वो खुद में ही आपका मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े। फिर भी आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स लिख रखा है जो कि आजकल हर कोई जानता है। इसमें लिखा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये रियल बात है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू लगे हैं, डटे हैं,
ऐसा नहीं कि आप थक कर बैठ गए, बीच में रुक रहे हैं, आपने प्रिपरेशन को रोक दिया है, बीच में बैठ गए, तो इससे क्या होता है, गैपिंग हो जाती है, जिससे हमें फिर डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि कोशिश हमेशा जारी रखनी है, इफर्ट लगाते रहना चाहिए, हर चीज़ में एफर्ट डालिए आप, कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिलेगी ही। तो इसीलिए कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये था आज का आपका मोटिवेशनल कोट्स। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 सही 1/6% ऑफ 4800 प्लस 5 सही 15/17% ऑफ 5100 बराबर एक्स, फाइंड एक्स, यानी हमें एक्स याद करना है। देखिए उससे पहले मैं आपको कुछ एक एक दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हमारे जैसे कि एक तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डालिए हेडिंग कॉन्सेप्ट। और क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमारा है, ये इंक थोड़ी बेचती है, मैं ऐसे ही थोड़ी इंक चलाता हूँ। A% गुणा बी बराबर B% गुणा ए, या फिर A% ऑफ बी इज इक्वल टू B% ऑफ ए। यानी मैं कह सकता हूँ कि बी का A% ए के B% के बराबर होता है, यानी हम परसेंटेज को इधर उधर भी कर सकते हैं, परसेंटेज वाले चिन्ह को इधर उधर भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है कि 100 का 5%, और यहाँ पे लिखा है 100%, यहाँ पर लिखा है 5 का 100%। तो देखिए केवल मैंने परसेंटेज चिन्ह ही तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज किया है, लेकिन क्या होगा, इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 100 गुणा 5/100। तो क्या होगा, 100 से 100 कटा, कितना आंसर आया, 5। अब यहाँ करेंगे हल, देखिए 5 गुणा 100, और परसेंटेज का मतलब बटे में 100, तो 100 से 100 गया, आंसर कितना है, 5। तो हम देखेंगे कि ये और ये कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपका टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम बचाने के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप चाहें तो इस पे यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 80 का 100%, तो आप सभी को पता है कि 100% मतलब वही चीज होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 80 का 100% क्या आ गया, 80। अब मैं निकालता हूँ 80 का 10%। तो जब 80 का आप 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 80 गुणा 10/100, यानी डबल जीरो कटेगा, क्या आएगा, 8। तो एक जीरो चला जाएगा, यहाँ आएगा 8। अब उसके बाद मैं निकालूं 80 का 1%। तो जब 1% निकालूंगा तो मतलब 10 की वैल्यू घटती रहती है। तो अब ये क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा तो ये दशमलव लग जाएगा, 0.8। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि 80 का 0.1%, तो 0.1% क्या हो जाएगा, 0.08। यहाँ पर आपको मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ, 80 का 0.1% होता है 0.1/2, नीचे जीरो आ जाएगा। एक एक जीरो से एक जीरो गया, तो नीचे क्या आ जाएगा, दो के बाद जीरो, यानी 0.08। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आप याद कर सकते हैं, कि 80 कोई भी संख्या होती है उसका 100% वही संख्या होती है, 10% में एक
कम, एक दशमलव कम, मतलब एक 10 की वैल्यू कम करिए और 1% में उसके बाद दशमलव लगने लग जाता है। या एक बार मैं आपको दूसरी संख्या लिख के दिखा देता हूँ। ये तो मैंने, चलिए, जीरो वाली संख्या ले रखी थी। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ कि 7 का 100%, 7 का 100% क्या हो जाएगा? 7 ही। अब क्या करेंगे? 7 का 10%, तो क्या होगा? आप यहाँ पर दशमलव लगाना स्टार्ट कीजिए, यानी क्या हो जाएगा? 0.7। अब 7 का क्या आएगा? 1%, तो 1% निकालेंगे क्या हो जाएगा? 0.07, यानी दो संख्याओं के बाद दशमलव। अब अगर ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है 0.1%, तो क्या हो जाएगा? 0.007। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। आपकी जो शॉर्ट वो होती हैं, उनमें आपके लिए काफ़ी यूज आएगा। तो एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा। बच्चों, आपको डिस्टर्ब हुआ या दोस्तों? तो उसके लिए सॉरी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। ये थे हमारे कॉन्सेप्ट आज के। तो क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि 4 से 1/6% ऑफ 4800। तो देखिए, अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, A% ऑफ B बराबर क्या होता है? B% ऑफ A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप इस परसेंट को इधर ले आइए, इस परसेंट को, और इस वाले परसेंट को भी इधर ले आइए। तो देखिए कितना सरल हो जाता है ये, क्योंकि आपको 4 से 1/6 का परसेंट वैसे भी नहीं पता होगा। तो जैसे मुझे तो पता है, 4 से 1/6 का होता है 1/24। लेकिन आपको अगर नहीं भी याद है तो क्या करिए, परसेंट इधर ले लीजिए। कितने शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कितना होगा? 4 6 24, 25/6, और गुणा, ऑफ का मतलब गुणा, 4800% लिख दीजिए यहाँ पर। और प्लस 5 से ही 15/17 होता है, 100/17। क्या करिए आप? परसेंट इधर ले आइए, तो ये 5100%। तो अब क्या होगा? 25/6 इसी लिखा रहने दीजिए। अब देखिए, परसेंट को 100, परसेंट जो होता है वो क्या करता है? 100 से भाग होता है भाई। परसेंट का मतलब 100 से भाग होता है। तो यहाँ ये 100 ही तो है, डबल जीरो, तो ये परसेंट कट गया। ये डबल जीरो से ये परसेंट कट गया, तो यहाँ कितना बचा? 48। और यहाँ कितना बचा? 100/17 गुणा 51। इसे भी काट दीजिए, 17 × 51। इसे भी काट दीजिए, 25 ये 6 × 8 = 48। तो 25 × 8 कितना होता है? 200। और 100 कितना होता है? 300। तो आंसर हमारा कितना आया? 500। यही आंसर। देखिए कितनी आसानी हो गया, हमने कल परसेंट की वैल्यू चेंज करी। अगर आपको कभी भी ऐसे लिखा है, अगर आपको लिखा है 100%, तो 100% का मतलब परसेंटेज से डबल जीरो कटा एक आएगा आंसर। 100% का मतलब हमेशा एक होता है। तो यही हमारा है आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? अब देखिए, यहाँ पर कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 3 संख्याओं की। तो हम मान लेंगे ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या, ये थर्ड संख्या। अब आपको दो संख्याएं बता रखी हैं कि दो संख्याएं जो हैं वो क्या हैं? वो तीसरी संख्या से 50% कम है और 60% कम है। दो संख्याएं लगातार, एक तो 50% कम है, एक 60% कम है। तो आपको पता है, कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो तीसरी संख्या की बात नहीं की गई है ना? तो आपको क्या करना है? तीसरी संख्या मान लेनी है वो 100% है। तो मैंने मान लिया, माना तीसरी संख्या 100% है। अब दो संख्याएं, एक तो 50% कम है,
और दूसरी 60% कम है। तो पहली वाली 50% कम का मतलब 100 में से 50% कम होगी तो कितना बचेगा? 50%। और दूसरी है 60% कम, तो कितना बचेगा? 40%। ठीक है ना? तो पहली क्या हो जाएगी? 50%, दूसरी हो जाएगी 40%, तीसरी हो जाएगी 100%। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इनका रेशियो निकाल लीजिए। कभी भी ऐसी चीजें दे रखी है तो आप क्या करा करिए? रेशियो निकाल लीजिए। तो क्या होगा? 10 पंजे 50, 10 चौका 40, और 10 दशांश 100। इनका रेशियो, अब ये कटेंगे नहीं क्योंकि पांच अभाज्य संख्या है। तो इसका रेशियो क्या आया फर्स्ट सेकंड थर्ड का? 5 4 10। अब आपको पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या क्या है? 5। और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? का वाली चीज हमेशा नीचे आती है। तो 5/4 गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंट लगा देते हैं। इसको कट जब आप करेंगे तो 25 आएगा। 25 चौका 100, 25 5 की गुणा करेंगे तो 125%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं क्या करूँगा, जो अगली जो भी क्लासेज होगी उसमें आपका डाउट जरूर ले लूंगा और उसको एक बार फिर से हल करा दूंगा। अगर आपको अब भी नहीं समझ आ रहा है तो मैंने आपको बताया कि थर्ड जो तीसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं? 100%। तो पहली संख्या अपने आप ही क्या हो जाएगी? 50%। भाई 50% कम होने का मतलब है कि वो 50%, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही आएगा। और 60% कम का मतलब है 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 आएगा। अब इनका क्या करते हैं? रेशियो लेते हैं। तो रेशियो क्या आएगा? 5 4 10। भाई 10 पंजे 50, 10 चौक 40, 10 से मैं क्या करता हूँ? काट देता हूँ। तो 5 4, पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 10। अब पहली संख्या बता रहा है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या नीचे लिख दी मैंने। का वाली चीज हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो 5 ऊपर 4 नीचे गुणा 100 × 2%। तो 4 से गया 25, 25 में 125, यही हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रुपए 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर डबल डबल परसेंट पूछा है। अगर आप ऐसे डायरेक्टली लिख के करेंगे तो ये बहुत ही लंबा पड़ेगा, थोड़ा हो सकता है कि आपका टाइम भी ले ले और कठिन भी पड़े। लेकिन देखिए कितना सरल मैंने आपको बताया कि A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A। यानी हम परसेंटेज के चिन्ह को इधर उधर कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, पहले ये जो लिखा है 10,000 का 33 सही 1/3% है। तो आप परसेंट को सॉरी, इसको इरेज कर देता हूँ। आप परसेंट को इधर लिख दीजिए। तो जब आप परसेंट को इधर लिखेंगे, पहली बात तो 33 सही 1/3% को सबको फ्रैक्शन ही याद होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 10,000 और यहाँ पर लिखिए का 0.15%। 33 सही 1/3% क्या होता है? आपने याद अगर ना किया हो तो मैंने आपको लिखवाया था। 33 सही 1/3% होता है 1/3। अब का मतलब होता है गुणा। और आप क्या करिए, ये 0.15 यहीं पे लिखा रहने दीजिए। ये परसेंटेज उठा के कहाँ ले आइए? इधर। तो परसेंटेज हम लगा देते हैं इधर। 0.15% वाला परसेंटेज मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे लगा दिया। इसका परसेंट यहाँ पे लगा दिया। और आपको परसेंट पता है कि परसेंट क्या है? मैंने ये 10,000 लिखा है। परसेंट क्या करता है? डबल जीरो यानी 2 जीरो, क्योंकि 100 से ही तो भाग होता है। तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर डबल जीरो परसेंट को काट देते हैं। तो बचा कितना? 100। और गुणा 1/3 गुणा 0.15। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो मतलब किसी भी संख्या के पीछे जीरो है, मतलब 10 की जितनी घात होगी उतने ही दशमलव स्थान कम होता है। जैसे यहाँ पर 10 दो बार है, 100 का मतलब क्या होता है? 10 दो बार। और यहाँ दशमलव भी दो के पहले ही लगा है। तो या फिर लीजिए, आपको बहुत आसानी से बता रहा हूँ। ये क्या करिए, यहाँ पे जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ये डबल जीरो बढ़ जाएगा। तो 100 से 100 गया और 3 × 5 = 15। तो हमारा आंसर कितना आया? 5। 5 रुपए। यहाँ पे रुपए दे रखा है तो क्या आएगा? 5 रुपए। तो हमारा ऑप्शन ये ए वाला बिल्कुल राइट। राइट आंसर हमारा हो गया ए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है A+B का 15% बराबर A-B का 25% है, तो B का कितना प्रतिशत A के बराबर हो? ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे की क्लास में आपको भी कराया है।
लेकिन एक बार फिर से ये यहाँ पर आ रहा है, तो चलिए हम करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जब पीसी करा चुका हूँ मैं, बहुत आसानी से करेंगे इसको। देखिए क्या लिखा है, ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25%। तो क्या होगा, परसेंट से परसेंट गया, 5 × 15 पचम 25। तो ए प्लस बी इधर ही रहेगा, ए माइनस बी नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बचा 5, इधर क्या बचा 3। अब मैंने आपको कंपोनेंटो et डिविडेंडो बताया था, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग सी एंड डी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर ए रहेगा, नीचे बी रहेगा, और 5 में 3 जुड़ेगा, तो 5 में 3 जुड़ेगा 8, और 5 में से पहले आप एक बार जोड़िए फिर एक बार घटाइए, तो 5 में जब 3 जोड़ा तो 2, एक बार जोड़ एक बार घटाना, तो क्या आएगा, 5 में 3 जोड़ा 8, और 5 में 3 गया 2, अब ये काटिए, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, यानी ए कितना आ गया, ए आ गया 4, बी आ गया 1। तो अब हमें बताना क्या है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो बी का कितना परसेंट आपको बताना है कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। अब किसका पूछा है, बी का कितना प्रतिशत, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बी का x% ए के बराबर होगा, और हमें ये x% ही निकालना है, तो बी कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, और इंटू 100। अब 100 क्यों, 100 इसलिए क्योंकि हाँ परसेंट निकालनी है, और नहीं तो मैंने आपको बहुत डायरेक्टली बताया है कि ये सॉरी, क्या करता हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे रेज हो गया था, इसको फिर से लिख लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे था ए बटे बी, यहाँ पे था 4, ठीक है ना। हाँ तो क्या था, मैंने आपको बताया है कि जो का वाली चीज होती है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, तो बी का कितना परसेंट, तो बी कितना है 1, और ए कितना है 4, और इंटू 100 हमें निकालना है परसेंट, तो क्या हो जाएगा ये 400%। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसानी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। भाई आपको क्या करना है, यदि एक संख्या x, कोई भी संख्या x है, दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो x और y संख्या मान लीजिए आप। सबसे बढ़िया तो ये है कि x और y संख्या मान लीजिए कि x कितनी है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, मैं मान लेता हूँ कि y 100% है, तो x कितनी हो जाएगी 90%। क्यों, क्योंकि 10% कम है, इनका जब रेशियो निकालेंगे 10 दशमलव 100 और 10 ने परसेंट से परसेंट कट जाएगा, रेशियो कितना आएगा 9:10। अब दे रखा है और बाई 125 से 10% अधिक है, बाई जो है वो क्या है 125 से 10% अधिक है, यानी हमें बाई की रियल वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे 125 से 10% अधिक का मतलब है, अब देखिए कभी भी एक चीज मैं आपको बहुत जैसे अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपको अधिक लिखा है ना, तो उसका मतलब ये होता है भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब जब वो 10% अधिक है तो कितनी परसेंट हो जाएगी, 110% नहीं हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ये मैं आपको सीधा डायरेक्ट मेथड बता बता रहा हूँ कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और 10% अधिक लिखा है मतलब वो 110% है। टोटल कितनी है 110%, तो हमें 125 का 110% निकालना है, तो 125 का 110% कितना आएगा, यहाँ हम 100 से देंगे भाग, 25 पंजे 100, 25 चौका 100। क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को यहाँ से भाग देंगे, और नहीं तो सबसे बढ़िया ये है कि आप इसको ऐसे ही लिखा रहे देंगे 550/4, ये कितना आ गया 550/4। तो बाई की रियल वैल्यू क्या आ गई 550/4। अब पूछ रहा है एक्स, जबकि बाई है कितनी 10 पॉइंट, मैंने बताया 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान कितना है 550/4। तो 10 एक यूनिट जीरो जाएगा यहाँ, तो एक यूनिट कितना आएगा
55/4। अब 1 यूनिट आ गया 55/4, तो हमें निकालना क्या है एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स कितना है 9 यूनिट। भाई एक्स की टू वैल्यू 9 यूनिट है, तो 9 की गुणा क्या होगी 55/4 से। अब जब 9 की 55/4 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49/4। 4 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये इसका यहाँ पे गलत हो रहा, बचेगा 1, 1 5 15, तो 4 3 12 और बचेगा 3, तो 4 7 28, बचेगा 2, तभी जीरो लगाएंगे तो क्या आएगा 123.75। आप चाहें तो अलग लिख के ही भाग दे सकते हैं, मैंने डायरेक्टली कर दिया, मन में ही कर लिया। आप चाहें तो लिख के भी, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो चलिए लिखते हैं ए की आय का 60% किसके बराबर है, बी की आय के 75% के बराबर है। तो ए और बी का क्या निकल आएगा यहाँ पर, रेशियो। ए कहाँ आ जाएगा, बी कहाँ आ जाएगा, ए के नीचे, और इसको परसेंटेज से परसेंटेज गया, और क्या होगा 15 चौकू 60, 15 × 75, यानी ये कितना आएगा 5/4। ए और बी की आय का रेशियो क्या आ गया, ये आय का रेशियो है। तो लिखा है, तो बी की आय ए की आय के x% के, अरे बहुत सरल है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। अब बी की आय क्या है, ए की आय के x% के बराबर है। अब जिसके के या का होता है वो कहाँ आता है, नीचे। तो बी की आय पहुंची तो बी की आय ऊपर, अब के वाला नीचे, 5 नीचे इंटू 100, 100 का निकालेंगे परसेंटेज, ये कितना आएगा 20, 20 चौका कितना हो जाएगा 80%। तो हमारा आंसर कितना आ गया 80%। अब देखिए केवल एक एक लाइन में सवाल हो रहा है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ये यूपी पुलिस है या फिर सी सेट है, या जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं, या CHSL MTS जो होते हैं प्री होता है, या सीजीएल प्री होता है, उनमें सब में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितना देखिए बढ़िया मेथड है, ये सब शॉर्ट ही मेथड है। नहीं तो आप चाहते पूरा लिखते, माना ये माना वो, उसको फिर सॉल्व करते, बहुत टाइम लगता निकालने में। अब हमारा 7वां क्वेश्चन होने वाला है कि ए का 30% बराबर बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। अब देखिए इसमें आपको दो डाटा, दो मतलब फॉर्मेट दिए हैं। एक तो आप एक, अरे सॉरी, एक तो आपका फॉर्मेट दे रखा है, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, दूसरे में केवल नंबर संख्या मतलब वैल्यू दी है, तीसरे में फ्रैक्शन दिया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है ए का 30% और यहाँ पर लिखा है बी का 0.25 और यहाँ पर लिखा है सी का 1/5। अब आपको पता है, पहली बात तो ये परसेंटेज का क्या करते हैं, परसेंटेज को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, परसेंटेज होता है 3/10। भाई 30% का अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो क्या आएगा 3/10, आएगा कि नहीं आएगा। और 0.25 क्या होता है, 0.25 होता है 1/4 होता है। या आप चाहें तो ऐसे लिखते हैं 25/100, जब पॉइंट हटाएंगे डबल जीरो बढ़ाए, 25 चौका 100 कितना आएगा 1/4, और सी कितना आएगा 1/5। तो जब कभी भी ऐसी चीजें लिखी हों तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया मेथड बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये 3/10 लिखा है, तो आप इस वाले 3 को एक बार नीचे लिख लीजिए। जैसे ये लिखा है यहाँ पे, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि एक ऊपर और इसको लिख दूं 10/3। भाई जब मैं 10/3 लिख दूंगा तो क्या होगा, या फिर ऐसे समझो जब मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे 3 से भाग देता हूँ और यहाँ पे भी 3 से गुणा करता हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, नीचे 10/3 आ जाएगा। और बी का 1/4, सी का 1/5। तो अब आपको क्या करना है, जब कभी भी ऐसी चीजें लिखी हो तो नीचे वाले का हमेशा लासा ले लेना है। कभी जब 3 4 चीजें इक्वल में लिखी हो तो नीचे वाली चीज का हमेशा लासा ले लेना है। 10/3
और 4, 5 का जब आप लासा लेंगे तो लासा क्या होता है, जब कभी भी लासा लिया जाता है तो ऊपर अंश का लासा लिया जाता है, हर का मासा। तो हर का मासा तो एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं, यानी एक ही आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ लासा ले लेना है। 10, 4, 5 का लासा कितना आएगा, आप निकाल सकते हैं, फिलहाल तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 10, 4 का लासा होता है 2। 10, 4, 5 का लासा होता है 20। कितना होता है, 20। अब तो इसका लासा आ गया 20, तो हमको क्या करना है, जो लासा आता है उससे भाग देना होता है। तो यहाँ पर 20 से, यहाँ पे लिख दीजिए, फिर गुणा करनी होती है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 से गुणा। तो यहाँ 20 से गुणा, एक मिनट, 20 से गुणा, यहाँ 20 से गुणा। तो आप क्या करेंगे, जब 20 से गुणा करेंगे, 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये होगा 10 दूनी 20, यानी 3 ऊपर जाएगा। तो 1 गुणा 6 बराबर, इससे गुणा करें 4 पंजे 20, और 5 के ऊपर गुणा करें तो 5 का 20। तो ये आ जाएगा 6, और 5 भी 4 सी, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 6, 5 भी 4 सी। अब देखिए, जो भी चीज लिखी जाती है वो बटे वाली लिखी जाती है, तो आपको क्या करना है, फिलहाल तो ये दूसरे भी तरीके से हल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब ये 6 आ रहा है, 5 भी 4 से आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, 6, 5, 4 का लासा ले लेना है। एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी है, फिलहाल तो मैं इसका 60 तरीका और आपको फिर बता दूंगा। 6, 5, 4 का लासा होता है कितना, यहाँ पर निकालूंगा तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 2 3 6 पंजे 30 दूनी 60, है ना। तो जब मैं 60 से यहाँ पर क्या करूँगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 60 से एक बार भाग दे देना है। तो 60 से भाग देंगे जब यहाँ पे, तो कितना आएगा, 6 × 7 = 60, 12 × 5 = 60, और 15 × 4 = 60, यानी A/10 बराबर B/12 C/15। तो हमारा कितना फाइनल आंसर आया, अब देखिए अनुपात में क्या आया, अनुपात आएगा 10:12:15। यही हमारा क्या है, आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पे लिखा है 8 लिखा है, तो 8 का 100% क्या होगा, 8 ही होगा, है ना। 8 का 10% क्या होगा, 0.8 होगा। 8 का 1% क्या होगा, 0.08 होगा। तो आपको क्या करना है, दशमलव एक स्थान बढ़ाते जाना है। तो 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा, मतलब 0.1 क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दशमलव बढ़ रहा है। तो ऐसे ही 0.1 का क्या होगा, 0.1 का 100% क्या होगा, 0.1 ही होगा। और 0.1 का 10% का क्या होगा, 0.01 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 10%। यही हमारा क्या है, आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि संख्याओं का योग 150 है तो 150 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या बी है, बिग, बिग से बी ले लेते हैं, और छोटी संख्या स्मॉल है। तो दे रखा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो इसको कट करेंगे, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो क्या आएगा, बिग और स्मॉल का रेशियो आएगा 3/2, यानी 3:2 आएगा। अब दे रखा है यदि संख्याओं का योग 150 है, तो संख्याएं क्या आई हमारी, 3 यूनिट और 2 यूनिट। तो इनका टोटल क्या हो जाएगा,
टोटल हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट होता है बराबर 150 में, मतलब होता नहीं है, यहाँ पे दे रखा है ना योग कितना दे रखा है 150। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 5 यूनिट बराबर 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, अब 5 यूनिट 150 है तो 5 से काटूंगा मैं, 30 पंजे 150। तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू आ गई 30। अब हमें पूछा क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 × 3 बराबर 90। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यही है हमारा, एक मिनट, यहाँ पर ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, ये जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जो 11 वाला है वो आगे मैंने स्लाइड में दे रखा है, वो स्लाइड थोड़ी कहीं पे मिस्टेक हो गई है। तो ये जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये पहले आपको 11 नंबर का करवा देता हूँ। देखिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्या मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट कामा सेकंड संख्या है, तो उनका अंतर यानी उनका घटाना उनके योग का 15% है। तो 15% है मतलब कि ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15% की वैल्यू क्या होती है, 15% की वैल्यू होती है, फर्स्ट माइनस सेकंड को पहले ऐसे ही लिखेंगे बटे फर्स्ट, ये इधर ले आए फर्स्ट प्लस सेकंड हो जाएगा। 15% की वैल्यू होती है 3/20। अगर आपको नहीं पता है 15%, ऐसे भी कर सकते हैं 5% गुणा 3। तो 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/20। ओके। अब आपको क्या करना है, इनको पहले सीधा एक बार लिख लीजिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड ऊपर लिख लीजिए और फर्स्ट माइनस सेकंड नीचे लिख लीजिए। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 20/3। अब यहाँ पर सी एंड डी लगा दीजिए भाई, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। जब कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाएंगे तो फर्स्ट ऊपर आ जाएगा नीचे सेकंड आ जाएगा। और एक बार जोड़ तो 20×3 = 23, और एक बार घटाना 17, 23/17। और हमें पूछा क्या संख्याओं का अनुपात बड़ी और छोटी, तो बड़ी मैंने फर्स्ट मानी थी, सेकंड छोटी मानी थी। तो क्या आ गया इसका रेशियो 23/17। और यही हमारा क्या है आंसर। तो इसका फाइनल आंसर हो गया, चलिए इसका आंसर है हमारा 23/17। अब चलिए, ये जो पीछे मैंने छोड़ रखा था ये था 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 30 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया है, तो प्रतिशत भूल क्या है। ये मैं आपको यहीं पे सॉल्व किए गया हूँ। ये जो बीच में स्लाइड थोड़ी गलत हो गई, क्वेश्चन अलग से लग गया है, उसके लिए सॉरी। 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो इसकी प्रतिशत मूल क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले 3 घंटे, या ऐसे समझिए, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 3 घंटे 40 मिनट लिखा, 40 मिनट था, और उसको गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट लिख दिया। तो मैंने भूल कितनी की, तो भूल आपको पता ही है कि इसमें से ये घटेगा, यानी 45, 3 घंटे से तो 3 घंटे चले ही जाएंगे, 45.5 में से क्या घटेगा 40, 40 मिनट घटा दीजिए। तो कितने आएंगे 5.5 मिनट की मैंने क्या कर दी भूल, 5.5 मिनट की भूल कर दी। तो जो भूल की है उसको लिखिए ऊपर, क्योंकि भूल का परसेंट पूछ रहा है, तो भूल ऊपर लिखिए। और जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको नीचे लिखा जाता है, 3 घंटे 40 मिनट को नीचे लिखिए। तो 3 घंटे 40 मिनट को आप क्या करिए मिनट में तोड़ लीजिए पहले। 3 घंटे कितना होता है 60, और प्लस 40 मिनट, 60 दिया कितना होता है 180, 180 और 40 क्या होता है 220, 220 मिनट। तो ओरिजिनल टाइम क्या था हमारा 220 मिनट, और भूल हमने कितनी कर दी 5.5। तो ओरिजिनल टाइम से जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे यहाँ जीरो बढ़ेगा, डबल जीरो से डबल जीरो गया। आप जब काटेंगे तो 11×5 = 55, 11×2 = 22, यानी 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5%। तो हमारा आंसर कितना आया 2.5%। यही हमारा आंसर है, यही भूल हुई है, यानी प्रतिशत भूल क्या हुई है, प्रतिशत भूल हुई है 2.5%। तो ये हमारा आंसर, यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।
इस स्लाइड का। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं या जो आपको मेथड बताया है वो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर आपको अगर थोड़ा सा पीछे का नॉइज डिस्टरबेंस, जैसे आवाज़ पीछे से आती रहती है, तो उसका कारण ये है कि अभी माइक जो है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो आपसे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी है, मेथड अच्छे लग रहे हैं और फ्री में आपको कंटेंट भी मिल रहा है, अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।